कपड़ों के व्यापार की पूर जोश से बाहर खिली हुई है। आप परचेजिंग कर रहे हो, मजे कर रहे हो, सेल कर रहे हो, मुनाफा कमाते हो, बहुत खूब। लेकिन ये सब बिक्री क्यों होती है, आपने सोचा? हाँ, सही बताया, त्योहार है, उत्सव है, इसके लिए ना। जी हाँ दोस्तों, हमने वक्त के साथ साथ अपने व्यापार और व्यवहार, अपने आजीविका और आने वाले सुनहरे कल के लिए साथ में जोड़ के हमने ये त्योहार को महत्व दे दिया है। लेकिन दोस्तों, त्योहारों और उत्सवों का सही मायने आपको पता है? नवरात्रि गई, ये एक बहुत ही बड़ा त्योहार है। लोग चंडी पाठ करते हैं, माँ दुर्गा जी की आरती गाते हैं, रात को गरबा और डांस करते हैं, डांडिया खेलते हैं। लेकिन ये सब डीजे, लाइटिंग उससे सीमित रह गया है। उसके पीछे छुपा हुआ भाव क्या है, हमें किसे मालूम नहीं है। अभी दोस्तों, ये नवरात्रि क्या है? नवरात्रि मतलब महाशक्ति की। आप चंडी पाठ अगर गौर फरमाओगे तो चंडी पाठ में जो असुरों को नष्ट करने के लिए माता शक्ति जब आती है मैदान में, तो महायुद्ध 9 दिन का हुआ। ये महायुद्ध के दौरान असुर लोग शक्ति के सामने झुक गए और आगे निकल गए और अपनी जान गंवा दी। उसमें से एक राक्षस था, असुर। ये एक परिकल्पनिक बात भी हो सकती है और वास्तविकता भी हो सकती है। और ये चीज में छुपी जो कथा वस्तु है, उसको आप समझोगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार, ऐसा वाकया हुआ होगा। उसमें कुछ ऐसा है कि एक राक्षस है, रक्त बीज करके। वो रक्त बीज राक्षस जो है, उसका ऐसा था कि उसके पर जब तलवारों की या भालों से या तीर से प्रहार होता है, तो उसके बदन से निकलते हर खून के बूंद से असंख्य राक्षस पैदा होते थे। एक बूंद गिरा, वो बूंद में से राक्षस, दूसरा बूंद गिरा, दूसरा। तो इस प्रकार ये रक्त भी जो राक्षस है, उसको नष्ट करते करते अपनी महाशक्ति को विभिन्न स्वरूप लेना पड़ा। उसमें 9 दुर्गा है, एक काली है, मां सरस्वती है, एक लक्ष्मी है, एक चामुंडा है, और असंख्य 9 दुर्गा स्वरूप लिया। और 9 दुर्गा अलग अलग राक्षसों से युद्ध करने लगे। ये जो वाकया है, एक हम वास्तविक जीवन में अभी 21वीं सदी में तो ये लॉजिक वाली बात नहीं लगेगी, लेकिन ये आप चंडी पाठ का पुस्तक ध्यान से सुनोगे या कोई पंडित के पास एक एक अध्याय का विवरण और उसका अनुवाद सीधी भाषा में या सरल भाषा में आप समझने की कोशिश करोगे, तब हमें यकीन हो जाएगा कि जरूर हमारे ऊपर कोई अदृश्य शक्ति है, जो हमारे कुदरत को, जो हमारे पृथ्वी को, जो हमारे मन को कंट्रोल करता है। ये बात समझने की है दोस्तों। ये बात हुई ही कि रात को जब पहले क्या होता था, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक युद्ध होता था, और रात को दूसरे दिन के लिए तैयारियां होती थी। तैयारियां होने के बाद सब एक साथ एकजुट बैठ के कुछ न कुछ खाते पीते थे और खुद का मनोरंजन करते थे। उन दिनों में जैसे गाने होते थे, उन दिनों में जैसा डांस होता था, ये सब बजाते थे, ढोल थे, नगारे थे, वो बजा के आनंद करते थे। तो वही चीज से लिमिट में आ गया ये अपना नवरात्रि। सारा दिन कर्म करके रात को सब लोग डांडिया खेलते हैं, रास खेलते हैं और आनंद से मां नव दुर्गा को, 9 जो स्वरूप है, वो स्वरूप को हम पूजते हैं और उसको शक्ति से आराधना करते हैं। दोस्तों, ये हो गया अंदरनी बात।
अभी ये जो उत्सव है उससे आज के जो पुरानी बात हो चुकी, लेकिन इतने सालों के बाद भी ये क्यों जीवित है? ये जैसे जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण का जन्म आज से 5-6 हजार साल पहले हुआ था, लेकिन कृष्ण जन्म आज की तारीख में भी, अभी जो गया अगस्त महीने में, सितंबर महीने में अभी जो कृष्ण जन्म गया, हमने कितना आनंद से उसको आमंत्रित किया और उसको सर आंखों में बैठा के हमने उनकी आराधना की। ये क्यों? आखिर ये कौन सी शक्ति है भगवान श्री कृष्ण में कि इतने सालों के बाद भी उसका जन्म हम मनाते हैं रात को 12 बजे? ये है ना। उसी प्रकार नवरात्रि भी एक इतना बड़ा उत्सव है जो आज की तारीख में भी हम लोग आनंद से, वैभव के साथ आनंद करते हैं। और हम जो लाइटिंग, ये डीजे है, ये जो शोर बकोर है, वो ईश्वर का ही वरदान समझ के आनंद से हम आनंद करते हैं। दोस्तों, ये आता है हमारे मन पे एक आनंद का बसा, एक आनंद से बसा हुआ अपना समय बहुत आनंद से बीतता है। हम उस दिन भाईचारे से एक दूसरे से मिलते हैं, प्रेम से उत्सव मनाते हैं, खाते पीते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, चाहे कोई भी उसका कारण हो। भगवान श्री राम ने युद्ध में रावण को 9 दिन हरा के 10वें दिन उसका वध किया और अयोध्या नगरी हंसते गाते आनंद से अपने नगर आए, अपने देश आए। तो उसका उत्सव है। नगर नगर में दिवाली सी छा जाती है, वो हो गया दिवाली का उत्सव। दिवाली के दिन राजा राम जी पूरे दुनिया की परिभ्रमण करके युद्ध में विजय होके हंसते गाते जब अपने रथ में अपने घोड़े सवारों के साथ अयोध्या नगरी में आते हैं, तब उनका स्वागत दियों से, पटाखों से, पता नहीं क्या क्या उत्साह से किया गया कि ओहो, इतने साल की 14 साल तक वनवास किया और जो असुर है, जो नेगेटिव शक्ति है, आज हमारा वीडियो यहाँ पे भी है। हम लोग रावण को नफरत क्यों करते हैं? बिकॉज वो नेगेटिव था। चाहे कितना भी पावरफुल हो, चाहे कितना भी आध्यात्मिक आदमी हो, लेकिन उसके पास एक नेगेटिव चीज थी, वो थी ईगो, जिसके कारणवश वो अपना खुद का दुश्मन हो बैठा। और हम आए दिन सबको ऐसी राय देते हैं, प्लीज आप राम नहीं बनोगे चलेगा, लेकिन रावण तो बनने का ही नहीं। आप समझे ना, ये एक उदाहरण देते हैं, ये हम सीख देते हैं सबको, समझे ना। उसी प्रकार से जब पॉजिटिविटी लाइफ में आती है तो दिया, उल्लास, पटाखों, आवाज, रंग बिरंगे कपड़े, उत्साह उत्साह उत्साह। चाहे कोई भी उम्र का लोग हो, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा हो, युवान हो या आधेड़ हो, सब मिलके इतना आनंद करते हैं कि लगता है कि ईश्वर साक्षात हमारे साथ बैठ के उत्सव मना रहे हैं। दोस्तों, यही कारणवश हमारे भारतवर्ष में बहुत ही उम्दा तरीके से हर उत्सव मनाया जाता है। होली आप देख लो, मकर संक्रांति, होली से पहले आता है मकर संक्रांति, फिर आती है दिवाली, नवरात्रि। ये सब रिवर्स में मैं आपको सब गिना रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब हम ही अपने हिंदू त्योहार की तरह ही मनाते हैं। दोस्तों, चाहे हिंदुस्तान हो या दुनिया का कोई भी देश हो, उत्सव जरूर रहते हैं। ईस्टर होता है ब्रिटिश कंट्रीज में, फिर क्रिसमस मनाया जाता है। क्रिसमस क्या है? क्रिसमस क्या है? 25 दिसंबर को हम मनाते हैं क्रिसमस। सांता क्लॉज जैसा काल्पनिक, जैसे हमारे हनुमान जी हैं, वैसे वो सांता क्लॉज है। वो बर्फीले रेनडियर्स के साथ स्लेज पे आते हैं और हमारे लिए अनगिनत तोहफे लाते हैं।
शारीरिक रूप पे हमको तोहफे दिखाते हैं कि हमारे लिए एक अच्छा कैमरा लेके आए, हमारे लिए अच्छी सी डॉल लेके आए, या हमारे लिए अच्छा सा मिठाई का पैकेट लेके आए। ये शारीरिक स्वरूप है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि सांता क्लॉज की आराधना करने से, जीसस क्राइस्ट की प्रार्थना करने से क्रिस्टी लोग मानसिक तौर पे जो भी मनोकामना करते हैं वो तोहफे के द्वारा क्रिसमस के दिन सांता क्लॉज जी आपके घर आके आपके पलंग के पास लगे जुराब में वो डाल के आपको देते हैं। आपकी मनोकामना बड़ी है, आपको बड़ा फ्लैट चाहिए, आपको नई गाड़ी चाहिए, आपको अच्छा व्यापार चाहिए, आपको अच्छा पत्नी चाहिए, ये सब तोहफे में सांता क्लॉज जी हमें दे जाते हैं और वो लेके हम खुशहाल उसके आशीर्वाद के नीचे हम आनंद करते हैं। दोस्तों, ये बात हुई सब के सब त्योहारों की, चाहे हिंदू में हो या ख्रिस्ती में हो, और मुसलमानों में भी यही एक बहुत माना जाता है। ईद के दिन वो अपने तरीके से मनाते हैं, लेकिन ईद के दिन देखना हर मुसलमान भाई आउट ऑफ द वे जाके सबको गले लगाते हैं, फिर मिजबानियां करते हैं, खाने पीने डिनर पे बुलाते हैं और बहुत ही मोहब्बत और सुकून के साथ अपने खुदा को याद करके नमाज पढ़ के उसका अर्ज और उसकी फर्ज अदा करते हैं। दोस्तों, यही चीज मैं केसरिया टेक्सटाइल कंपनी से आज आपको बताना चाहता था कि मित्रों, व्यापार बढ़े, कपड़े ज्यादा बिके, मुनाफा ज्यादा कमाए, इससे आगे भी एक दौर है, वो ये उत्सव का। जब आप उत्सव और फेस्टिवल्स का नींव पकड़ोगे ना, तब आपको मजा आएगा कि यस, ये तो बहुत, जब नींव में ऐसी उम्दा चीज है तो ये चीज को कंधे पे लेके आगे बढ़ेंगे तो हमारा व्यापार, हमारा संबंध, हमारी कुटुंबसी, हमारी एक परिवार से नाता है, वो एकदम मजबूत बनेगा। केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में हम यही चीज करते हैं। हम भावना की कदर करते हैं। जितनी भी भावना है वो सब भावनाओं की कदर हम करते हैं। आपके साथ दिल से दिल जुड़ने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि आप एक बार मुलाकात लोगे केसरिया टेक्सटाइल कंपनी की, आप केसरिया परिवार के सदस्य बन जाओगे। मैं आपसे विदाई लेता हूं। नमस्कार। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का नाम केसरिया, सही दाम का नाम।